कर्नाटक का अगला किंग कौन, इसके फैसले के लिए असेंबली की 224 सीटों के लिए पिछले 2.25 घंटे से वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम के 6 बजे तक चलेगी। कर्नाटक की 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स 224 सीटों पर 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन आप जेडीएस को कम ना आंकें क्योंकि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना रही है। वोटों की गिनती 13 मई को होगी, लेकिन कर्नाटक के इस लोकतंत्र के पर्व में सुबह से ही इसे मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। शहर हो या गांव, हर जगह से पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। तो इन कतारों में क्या आम आदमी पार्टी क्या आम और क्या खास है, ये आपको देखने को मिलेगा। हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वहां पर पहुंच रहा है। तो कर्नाटक की 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स 224 सीटों पर 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज कर रही है और दिग्गजों ने भी वोट डाल दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई और निर्मला सीतारमण ने खुद वहां पर जाकर लाइन में लगकर वोट डाला है। तो लंबी लंबी कतार वहां पर देखने को मिल रही है और आज कर्नाटक में लोकतंत्र का पर्व है और सुबह से ही इसे मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। शहर हो या गांव, हर जगह के पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखें, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है और ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि पहले से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। अगर यहां पर बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो 2024 के लिए एक बहुत बड़ी मैसेजिंग यहां से जाएगी कि बीजेपी का किला मजबूत है, बीजेपी का किला फतेह है। आप ये तस्वीरें देखें, अगर हम कांग्रेस की पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया है और बड़ी कांटे की टक्कर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई देती है। Conducted the campaign for last 3 months, and I'm very happy the way the people have responded, and I'm very happy the way our workers have really toiled hard to make this victory a reality. Bommai sir, do you want to appeal something to the voters of Karnataka today? Yeah, I just want to say that please come and vote to the success of democracy and development of Karnataka. This time I'll be winning with record margin. So is BJP is going to win record seats. A comfortable majority will be there. So there is a fight between development and negative campaign, sinister campaign, which Congress has to try to do it. But however, the people of Karnataka are always positive oriented, positive mind, and they vote for positive development. And I am sure BJP will get संपूर्ण majority. तो वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं। हमारे सहयोगी टी राघवन बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं राघवन, और उन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है या फिर ये जो आखिरी के चरण में आकर बजरंग बली, बजरंग दल वर्सेस पीएफआई, इन मुद्दों पर भी लोग वोट करेंगे? जी देखिए मीनाक्षी, मैं फ़िलहाल हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूँ। लोकतंत्र के पर्व की एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आम जनता के साथ केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे जो हैं वो लाइन पर खड़ी हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं ताकि वो वोट दे सकें। हमने कुछ पल पहले शोभा जी से बात की थी। उनका ये कहना है कि उनको बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से प्रतिक्रिया पूरे राज्य से मिल रही है, इस बार यहाँ पर बीजेपी की एक बहुमत की सरकार आएगी। बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। वजह ये भी है कि मिड ऑफ द वीक इस इलेक्शन को रखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आमतौर पर हम देखते हैं कि बेंगलुरु में अगर वीकेंड के आसपास वोटिंग का दिन होता है तो लोग जो है वेकेशंस पर चले जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक अधिकारी, सीनियर IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन हैं यहाँ पर, वो अभी उन्होंने 2 मिनट पहले अपना वोट कास्ट किया है। मोहम्मद मोहसिन साहब, आपसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि क्या अपील कर रहे हैं आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट होने के नाते बेंगलुरु के लोगों से, क्योंकि हमने देखा है कि आमतौर पर यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। देखिए, ये पढ़ा इलाका है, पॉश इलाका है, लेकिन जहाँ पर मैं वोटर्स को देख रहा हूँ तो लग तो रहा है कि जोश है पब्लिक में। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि भाई आप घर में बैठे ना रहें, घर से बाहर आएँ। और आज जो है वोटिंग डे जो है, आज 10 मई के हिसाब से आज सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको है वोट डालना है।
आप जिसको भी चुनें, आपका जो भी कैंडिडेट हो, जो भी आप समझते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, आप उसको चुनें, आगे आएँ और वोट डालें। एक आम वोटर होने के नाते एक सवाल अब आपसे पूछता हूँ कि किन मुद्दों पर आपको लगता है कि यहाँ पर अब इस बार कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से हमने ज़बरदस्त कैंपेनिंग देखी। आपको क्या लगता है, क्या मुख्य मुद्दे हैं जिस पर कर्नाटक का चुनाव हो रहा है? देखिए, हर एक आदमी की, जो भी एक वोटर है, उसकी अपनी अपनी समस्या है। अगर मैं अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट हूँ तो मुझे जॉब चाहिए। अगर मैं एक नागरिक कह से कहूँ तो मेरे इलाके में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या और कुछ समस्या हो सकती, रोड की समस्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसीलिए अपने अपने मुद्दों को देखते हुए जनता वोट कास्ट करे। और इंडिया टीवी भी आपसे यही अपील करती है, कर्नाटक विधानसभा के इन चुनावों में लोकतंत्र के इस पर्व में आप भी शामिल हों और अपना वोट कास्ट करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।